महिषासुर कहता है, सावधान देवताओं, मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, प्रतिशोध लूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं, अब देवताओं के पछताने का समय निकट है। महिषासुर, मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। पुत्र, अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्य की नहीं दुखद। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे क्या करना है? प्रतिशोध लेना है तुम्हें देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु ना बन सके। पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान के कारण इतने बलशाली हो, इसलिए अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज स्थापित करना है तुम्हें। माता पार्वती कहती हैं, अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। माता सरस्वती कहती है, स्वामी क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर जाना पड़ा। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण है जो शीघ्र उजागर होगा। महिषासुर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगता है और कात्यायनी महादेव की आराधना करने लगती है और कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव महिषासुर को दर्शन देते हैं। महिषासुर ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है। ब्रह्मदेव, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान चाहते हो? मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, कुछ और मांगो पुत्र, अमृतत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। महिषासुर ब्रह्मदेवा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कोई भी मेरा वध न कर पाए, मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। ब्रह्मदेव, यह नहीं हो सकता पुत्र। महिषासुर, आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। यश, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी अन्य चराचर जीव के पुरुष मेरा वध न कर सके। और ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, अद्भुत है ये लीला। ऋषि पुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सकता है वह संकट?